हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम SBI मैग्नम ग्लोबल डायरेक्ट प्लान के म्यूचुअल फंड के बारे में रिव्यू करने वाले हैं। तो अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या इन फ्यूचर इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक सेक्टर म्यूचुअल फंड है। अब जिसे नहीं पता कि सेक्टर म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, तो सेक्टर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरों के पैसे को किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में निवेश करेगा। अब किसी एक सेक्टर में निवेश करने के कारण ये म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क की म्यूचुअल फंड माना जाता है। तो अगर आप एक हाई रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाले पर्सन हो और रिस्क लेने की क्षमता रखते हो तभी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचेगा, क्योंकि मार्केट अच्छा रहा तो ये म्यूचुअल फंड आपको अच्छा खासा रिटर्न्स लाकर दे सकता है, वरना ये म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी लाकर देने की क्षमता रखता है। तो अगर आप एक हाई रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाले पर्सन हो तभी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जानें तो इसने 1 साल में 3.3% का रिटर्न्स, 3 साल में 22.7% का रिटर्न्स, 5 साल में 14% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 16.9% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। अगर आप इस तरह के म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिएगा। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए मनी पर देखने को मिलेगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसका एक्सपेंस रेशियो 1.25% है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हमें से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब एक्सपेंस रेशियो के क्राइटेरिया को जरूर ध्यान रखें। इसका एग्जिट लोड 1% है, यानी कि आपने एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड से पहले अपने निवेश किए पैसे को अगर निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। इसका AUM 5314 करोड़ रुपीस के आसपास है और ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, यानी कि आप जब चाहे तब इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और जब चाहे तब इस इन्वेस्टमेंट से बाहर भी निकल सकते हो। ये म्यूचुअल फंड बेंचमार्क निफ्टी MNC ट्राई को फॉलो करता है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 500 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। अगर यह मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट दूसरे लोगों तक भी पहुँच सके। रिस्कोमीटर में आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो ये एक हाई रिस्क की इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, क्योंकि ये इन्वेस्टरों के ज़्यादातर पैसे को इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में निवेश करता है और शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर आपको सीधा असर देखने को मिलेगा। इसका स्टैंडर्ड डिविएशन 16.39 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज के स्टैंडर्ड डिविएशन से काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड डिविएशन माना जाएगा। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डिविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डिविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। जितना कम स्टैंडर्ड डिविएशन होगा उतना ही अच्छा, कम वॉलेटाइल और वेल परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड को माना जाएगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चुनने की कोशिश कीजिए। एलोकेशन बाय हम सेक्टर मार्केट देखें तो इसने इक्विटी में 93.38%, लार्ज कैप में 21.22%, मिड कैप में 36.52%, स्मॉल कैप में 17.19% और अदर्स में 18.45% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियां देखें तो मारुति सुजुकी, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स, ग्रिडवेल, नॉर्टन लिमिटेड जैसी अच्छी कंपनियों में इसने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। एलोकेशन बाय सेक्टर देखें तो इसने कंज्यूमर एंड सप्लाइज, कैपिटल एंड गुड्स, सर्विस एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अब हम इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात करें तो अगर आपने 1 साल के बाद अपने निवेश किए पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का अजम्पशन मिल जाएगा। और आपने अगर 1 साल के भीतर ही अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का अपने पूरी अमाउंट पर देना पड़ेगा। अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये म्यूचुअल फंड कैसा रिटर्न्स लाकर दे रहा है। मेरे दूसरे व्यूअर्स को भी हेल्प हो जाएगी। म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या फाइनेंस से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तब भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।